हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है खगोलीय दूरदर्शी। इसके पहले हमने आपको सूक्ष्मदर्शी के बारे में, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के 2 वीडियो ऑलरेडी करा दिए हैं, जिसमें आप लोग अच्छे तरीके से समझा होगा और पढ़ा होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालिए। क्या प्यारे बच्चों, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता आपको कैसे निकालना है, वीडियो कौन तक देखते रहना है। बहुत बारीकी से कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए कि आपसे सिंपल तरीके से बन जाए। जैसा कि आपको एक डायग्राम में दिख रहा है प्यारे बच्चों, 2 उत्तल लेंस का संयोजन है एक फ्रेम के द्वारा, है ना। और हम इसमें 2 उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक हमारा होता है अभिदृश्यक लेंस, जिससे वस्तु को देखा जाता है। अनंत में कहीं पे वस्तु होगा, है ना। और ये पहले अभिदृश्यक लेंस में यहाँ से प्रकाश किरणें, यानी वस्तु से प्रकाश किरणें अभिदृश्यक लेंस पर आपतित होती है। फिर ये अभिदृश्यक लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्रिका लेंस का वस्तु का कार्य करता है। फिर हम इस नेत्रिका लेंस को देखते हैं तो जो हमारा अभिदृश्यक लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब होता है उसका अंतिम प्रतिबिंब, है ना, नेत्र लेंस के द्वारा बनता है और उसे हम देख पाते हैं। तो दूरदर्शी किसे कहते हैं? जो दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करे, यानी ऐसा एक प्रकाशिक यंत्र या उपकरण जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे हम कहते हैं दूरदर्शी। नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं कि दूरदर्शी किसे कहते हैं। ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं उसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, दूरदर्शी। ठीक है ना, यानी दूरदर्शी की सहायता से हम दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। दूरदर्शी 2 प्रकार का होता है, एक अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक है, और दूसरा प्यारे बच्चों परावर्ती दूरदर्शी। जो अपवर्ती दूरदर्शी होता है उसमें अभिदृश्यक के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा एक खगोलीय दूरदर्शी और पार्थिव दूरदर्शी है। ठीक, इसके बाद हम परावर्ती दूरदर्शी की बात करें तो उसमें अभिदृश्यक के रूप में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेना आप लोग कि एक ऐसा दूरदर्शी जिसमें अभिदृश्यक, जैसे हमारा ये अभिदृश्यक है, हम इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं अभिदृश्यक, जहां से किसी वस्तु को देखा जाता है। ठीक है, और ये हमारा प्यारे बच्चों आई वाला है, आंख वाला है ना, इसे हम अभिदृश्यक बोलेंगे। क्या? अभिदृश्य, नेत्रिका लेंस। 2 लेंस है, एक अभिदृश्यक जिससे वस्तु को देखते हैं और एक नेत्रिका लेंस। ठीक, तो हमने क्या कहा कि जब ये अभिदृश्यक लेंस उत्तल लेंस है तो ये अपवर्ती कहलाएगा। क्या? अपवर्ती। और यही जब अभिदृश्यक लेंस हमारा अवतल के रूप में है ना, जैसे अवतल दर्पण अवतल लेंस के रूप में है, तो उसे हम कहेंगे परावर्ती दूरदर्शी। यानी अपवर्ती में उत्तल का प्रयोग करते हैं और परावर्ती में हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल का प्रयोग करते हैं। नोट डाउन कर लेना, कुछ बेसिक चीजें हैं, समझाना पड़ता है। दूरदर्शी पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए दूरदर्शी क्या है। दूरदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है जिससे हम जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या है प्यारे बच्चों? इसकी आवर्धन क्षमता की परिभाषा पूछा जाता है, फिर फार्मूला। तो आवर्धन क्षमता क्या है कि जैसे हमारे पास ये यंत्र है या एक उपकरण है ना, इसे हम यंत्र ही बोलेंगे, दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि ये बीटा क्या है, ये प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण है। नेत्र है हमारा, नेत्र से देखते हैं तो यहाँ पर बीटा कोण बनता है। ये जो अल्फा है वो वस्तु द्वारा निर्मित कोण है, ये आपका एकांतर कोण है बच्चों, इसलिए यहाँ भी अल्फा कर दिया गया है। तो यदि आवर्धन क्षमता की परिभाषा देखी जाए तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण, जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब है A2 B2, इसके द्वारा अंतरित कोण, ठीक है, नेत्र पर अंतरित कोण और वस्तु द्वारा अंतरित कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। यानी वस्तु के अपेक्षा जो प्रतिबिंब का कोण है वो कितना अधिक बन रहा है, कितना कम बन रहा है, उसे कहेंगे आवर्धन क्षमता। यानी कितना वो बड़ा बनाकर हमें आवर्धित रूप में, है ना, दे रहा है। जैसे हमारा ये उपकरण है, हमारा एक यंत्र है दूरदर्शी, ये दूरदर्शी वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा प्रतिबिंब हमको दे रहा है ना, इसकी क्षमता इसलिए तो मापी जाती है। भैया कोण जितना, बीटा का मान जितना अधिक होगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा, बीटा का मान जितना अधिक होगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा। इसलिए कहा गया कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित
कोण और वस्तु द्वारा निर्मित कोण के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं? दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। थोड़ा सा लिखना है प्यारे बच्चों तो आप लिख सकते हैं, है ना। खगोलीय दूरदर्शी में पढ़ा रहा हूँ और इसकी आवर्धन क्षमता लिख लीजिए। इसके बाद फार्मूले के रूप में चलते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बारीकी से कोशिश करूंगा समझाने की। जब आप एक एक पॉइंट समझेंगे तब आपको कहीं अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसको लिख लिए। इसके बाद हमको फार्मूला करना है प्यारे बच्चों। ये फार्मूला लिखना है, आवर्धन क्षमता बराबर कितना होता है। तो यहां पर लिखेंगे आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। हमने क्या कहा? आवर्धन क्षमता बराबर कितना होता है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बटे वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बटे क्या हो जाएगा? वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। इतना तो कर सकते हो आप सिंपल तरीके से। यानी अंतिम प्रतिबिंब द्वारा कितना कोण बन रहा है और जो हमारा वस्तु है वो वस्तु के द्वारा कितना कोण बन रहा है। ठीक है, इतना क्लियर। तो जरा थोड़ा यहाँ पर समझेंगे आप लोग। ये हमारा अल्फा है प्यारे बच्चों, ये हमारा वस्तु का कोण है, और जो बीटा है ये हमारा प्रतिबिंब का कोण है। तो आवर्धन क्षमता को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। किससे? स्मॉल m से। तो हो जाएगा जो आपका बीटा है ये प्रतिबिंब का है और अल्फा जो है वो वस्तु का है। तो m बराबर बीटा बटे अल्फा। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, या लिख सकते हैं स्मॉल m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा। समीकरण 1 दे सकते हैं। ये हमने कहाँ से लिख दिया? तो आपको ब्रैकेट में लिखना है, चूंकि अल्फा व बीटा का मान क्या है? अत्यंत ही कम है, अत्यंत ही कम है। ठीक है, इसलिए हम जो बीटा के जगह tan बीटा लिख सकते हैं और अल्फा के जगह tan अल्फा कर सकते हैं। आगे चलें अगले स्टेप में थोड़ा समझना है आपको डायग्राम के सहारे। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे यदि हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज O A1B1। ठीक है, त्रिभुज O A1B1, त्रिभुज O A1B1 में tan अल्फा बराबर होता है। तो tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब है A1B1, आधार OB1। ठीक है, tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब A1B1 और आधार OB1। इतना क्लियर हुआ। एक त्रिभुज ले लो आप लोग EA1B1। देखो जरा कहाँ है EA1B1, इसमें बीटा बराबर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा लंब बटे आधार। लंब आपका A1B1, आधार EB1। आधार कितना हो जाएगा? तो tan आपका बीटा निकल कर आ गया A1B1 बटे EB1। ठीक है, ये आपका मान निकल कर आ गया फिर बच्चों क्या? tan अल्फा और tan बीटा का मान। इसको हम रख देंगे कहाँ? ठीक है, इसको हम रख देंगे समीकरण 1 में। ओके, तो आगे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? स्मॉल m इक्वल tan बीटा। आप देख सकते हैं ना tan बीटा का मान कितना है फिर बच्चों? A1B1 कितना है? A1B1 बटे EB1। ये हमारा चीटी आ चुका है, इसको हम साइड कर देते हैं। चलिए, EB1 अपान पेर बच्चों tan अल्फा का मान कितना है? तो A1B1 बटे आपका कितना हो जाएगा? OB1। O है ना, OB1। ये O है पेर बच्चों। ठीक है, क्या है? O है। अब इसके आगे कितना होगा थोड़ा ध्यान देना है।
जो आपका ऊपर का अंश अंश वाला भाग कट रहा है, जैसे A1 B1 कट रहा है, इसको काट दो, ये OB1 ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो OB1 हो गया, EB1 नीचे आ जाएगा तो EB1 हो गया। ठीक, OB1 क्या है, EB1 क्या है, ये आपको चिन्ह परिपाटी से लगाना पड़ेगा, चिन्ह परिपाटी से। कहाँ से? चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। OB1 बराबर और EB1 बराबर, ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझा दूं तब आपको समझ में आएगा। देखिएगा, OB1 जो है इसका आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, अभिदर्शक लेंस का प्रतिबिंब है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दर्शा सकते। क्यों? क्योंकि वस्तु हमारा अनंत पर मतलब है, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, इसलिए इसकी दूरी को फोकस दूरी के बराबर मानकर चलेंगे। FO लिखेंगे, O क्यों भैया? ऑब्जेक्ट है, अभिदर्शक है, तो हम यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा भी से दर्शाते हैं, ये सबको पता है, लेकिन वस्तु कहाँ है? अनंत पर हमें नहीं पता, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, सिंपल है, इसलिए हम इसको FO दर्शाएंगे। यदि हम बात करेंगे EB1, तो ये जो A1 B1 है नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। जो A1 B1 है प्यारे बच्चों नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? U से दर्शाते हैं। वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं? U से दर्शाते हैं, तो UE लिखेंगे। अब एक चीज और, FO पॉजिटिव होगा क्योंकि इस लेंस की FO किसको लेंगे हम? है अभिदर्शक लेंस के लिए बात करेंगे, तो अभिदर्शक लेंस के यदि हम दाएं पक्ष में लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जो UE है इस लेंस के लिए है और इसके बाएं पक्ष में है, इसको हम क्या करेंगे? माइनस में लेकर चलेंगे। तो ये जो OB1 हमने बताया ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना? F0, और EB1 यदि तो ये हो जाएगा माइनस UE। ये आपका अभिदर्शक लेंस के लिए है OB1, है ना, प्रतिबिंब है, फोकस पर बन रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों। EB1 क्या है? ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का आकार करता है, इसलिए वस्तु की दूरी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको यदि आप समीकरण 2 दिए होते तो आप ऐसा लिखते, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या कहता है? स्मॉल m बराबर OB का मान कितना? OB1 का F0 बटे माइनस UE, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस F0 बटे UE। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 3। क्या हो गया? m बराबर F0 बटे UE। ये आपका आवर्धन आ गया, लेकिन कंडीशन लगाना है, 2 कंडीशन। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, स्थित फर्स्ट लगाना है, स्थित पहला प्यारे बच्चों। जब प्रतिबिंब कहां पर बने? स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, यानी प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो लेंस सूत्र से। नेत्रिका लेंस के लिए बात करेंगे ना भैया, नेत्रिका लेंस से बात करेंगे, तो नेत्रिका लेंस से हमको देखना ही है वस्तु को। नेत्रिका लेंस के लिए या नेत्रिका के लिए, है ना, लेंस सूत्र से। अच्छा, पहले आप लेंस सूत्र ही बता दो क्या है। लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/e। ये आपका लेंस सूत्र है। चिन्ह परिपाटी को लेकर चलेंगे भैया, तो हम नेत्रिका के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए? नेत्रिका के लिए, तो आपका फोकस F ही हो जाएगा। नेत्रिका E की बात कर रहे हैं, O की बात नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, थोड़ा देखिएगा डायग्राम किधर बन रहा है, डायग्राम किधर बन रहा है, ये इसके नेत्रिका के किधर डायग्राम बन रहा है? बाएं साइड, और बाएं साइड में हमेशा स्पष्ट दृष्टि को किससे दर्शाते हैं? D से, और निगेटिव होगा, क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, वस्तु की दूरी U ही रहेगा प्यारे बच्चों, लेकिन E लिख देंगे और माइनस दर्शा देंगे UE। ये कहाँ से आ गया? हम नेत्रिका की बात कर रहे हैं, नेत्रिका के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए F ही कर दिया हमने। बोला है क्वेश्चन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी हमेशा D लेते हैं, लेकिन प्रतिबिंब भी नेत्रिका लेंस के बाएं साइड ही बन रहा है, नेत्रिका लेंस के बाएं साइड ही बन रहा है, इसलिए माइनस D हो जाएगा। इसके बाद U क्या है? वस्तु की दूरी है। जो अभिदर्शक का प्रतिबिंब है वो नेत्रिका का क्या है? वस्तु है,
और वस्तु हमारा किधर है, बाएं साइड पर है लेंस के, इसलिए माइनस लिखते हैं। यू ही नेत्रिका के लिए बात करें इसलिए ई लिख दिया हमने। अब यहां पर आप देखो आपको मिल रहा है F0 बटे यू ई, तो हमको दोनों पक्षों में यदि F0 का गुणा कर दें तो भी ठीक है, या कि डायरेक्ट वैल्यू रख दें। इसके लिए हमको करना क्या है, थोड़ा सा इसके आगे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा कितना हो जाएगा। तो यदि हम इसको माइनस माइनस प्लस कर दें, 1/a या फिर ई, इसको माइनस रहने दो, माइनस 1/d और माइनस माइनस प्लस 1/u ई, तो हमारा जो वैल्यू निकल कर आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो 1/u ई है तो ये इधर जाकर, ये माइनस में इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। यानी 1/u ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/u ई बराबर ये माइनस में इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1/d प्लस 1/f ई। ठीक है, 1/f ई हो गया। अब हम समीकरण 3 में मान रखेंगे, आप नोट डाउन करते चलना, फिर ये मत कहना कि हमने नहीं लिख पाया। समीकरण 3 में प्यारे बच्चों, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कहता है, स्मॉल एफ माइनस एफ 0 है तो रहने दो, और 1/u ई का मान कितना है, 1/d प्लस 1/f ई, ये आपका आ चुका है। यदि हम एफ ई कामन ले लें, यदि हम एफ ई कामन ले लें, एफ ई कामन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो एफ ई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल m बराबर माइनस F0 बटे एफ ई 1 प्लस एफ ई बटे टी, ये आपका आ चुका है आवर्धन क्षमता। पहला कंडीशन था जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, उसके लिए हमारा क्या निकल कर आया, आवर्धन क्षमता निकल कर आया। इसके बाद बात करते हैं स्थित सेकंड की, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, अनंत पर बने। अच्छा, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए वस्तु कहां होगा, है ना, वस्तु फोकस पर होगा। प्रतिबिंब यदि अनंत पर बने तो वस्तु फोकस पर होगा, बने तब यदि हम बात करें यू ई, तो यू ई जो होगा वो एफ ई के बराबर होगा। यानी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, जब वस्तु फोकस पर होगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, स्मॉल m बराबर कितना, माइनस F0 यू ई की जगह एफ ई कर दो। कहाँ से आ गया, तो समीकरण 3 से। कहाँ से आया, तो समीकरण 3 से, यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये कहाँ से आया, समीकरण 3 से। ये 2 कंडीशन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, ठीक है, या जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो आवर्धन क्षमता निकल कर आ गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस आवर्धन क्षमता को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आपसे बन भी जाएगा। इस चैप्टर के 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे बच्चों, जिसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए अच्छे तरीके से तैयार करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।